तो रिसेंटली विदित गुजराती ने फीडे का ग्रैंड स्विस इवेंट जीत लिया है और इस तरीके से खुद की जगह बना ली है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 में। जिन लोगों को नहीं पता कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट क्या है, मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ कि ये एक 8 प्लेयर्स का या आप कह सकते हैं टूर्नामेंट होता है और जो ये टूर्नामेंट जीतता है वो चैलेंज कर सकता है करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन को फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच। ओके, तो अभी यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये 8 प्लेयर सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो ये सब हम लोग पूरी की तरह से डिस्कस करने वाले हैं अभी। प्लस मैं आपको विदित गुजराती का वो एक फाइनल गेम भी बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो विन करने के बाद विदित गुजराती ने फीडे का ग्रैंड स्विस इवेंट जीत लिया था। ओके, तो हम लोग अभी ना स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 8 प्लेयर्स कैसे किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है ये फीडे का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2024 डेट्स एंड होस्ट सिटीज टू बी अनाउंस। ठीक है, ये अभी अनाउंस होना बाकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंसिस्ट ऑफ 14 गेम्स। द प्लेयर हु स्कोर्स 7.5 पॉइंट्स और मोर विंस द मैच। मतलब सीधी सीधी बात, 14 गेम्स का एक क्लासिकल इवेंट होता है और जो 7.5 पॉइंट स्कोर कर लेगा वो इसको जीत जाएगा। अगर आप कहोगे कि 7.5 नहीं हुए, दोनों के 7-7 हो गए, ड्रॉ हो गया, तो फिर उसके बाद आता है रैपिड फॉर्मेट। 4 रैपिड गेम्स खेले जाते हैं और इस तरीके से ब्लिट्स तक भी अगर जाना पड़ा तो ब्लिट्स पर भी जाते हैं अगर रैपिड में भी रिजल्ट नहीं आए। और ब्लिट्स में भी रिजल्ट नहीं आया तो होता है एक फाइनल आर्मेगेडॉन और उस आर्मेगेडॉन के बेसिस पे डिसाइड होता है वर्ल्ड चैंपियन, द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। तो अभी आप देख सकते हो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लिरेन जो है चाइना से। अभी चैलेंजर हमको पता करना बाकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से फीडे के कैंडिडेट्स चूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि अब तक कौन कौन सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इयान नेपोमनियाची सिलेक्टेड है, मैग्नस कार्लसन। इंडिया से आपको 2 नाम दिखेंगे, प्रज्ञनदा एंड विदित। फैबियानो करुआना है और हिकारू नाकामुरा। तो यूएसए से भी 2 नाम है, इंडिया से भी 2 नाम है। 2 प्लेयर्स अभी भी सिलेक्ट होना बाकी है और हो सकता है कि हमको एक और इंडियन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में देखने मिले। ओके, तो अभी हम सवाल आता है कि ये लोग सिलेक्ट किस बेसिस पर होते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे फर्स्ट यहाँ पर इयान नेपोमनियाची के नीचे लिखा है 2023 मैच रनर अप। मतलब जो प्लेयर जो पहले इससे पहले जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ तो उसमें जो प्लेयर हार जाता है, ओके, जैसे डिंग लिरेन और इयान नेपोमनियाची के बीच हुआ था, डिंग लिरेन ने विन किया, नेपोमनियाची का लॉस हुआ था, तो नेपोमनियाची डायरेक्ट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में सिलेक्ट है। सेकंड चीज आती है फीडे का वर्ल्ड कप। ओके, और आई थिंक आपको पता ही होगा फर्स्ट टाइम मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड कप विन किया है। ओके, और मैग्नस के पास यही एक सबसे मेन ट्रॉफी थी जो जीतना बची थी, ये मैग्नस ने इस बार विन किया है। तो इसीलिए मैग्नस कार्लसन बिकॉज वो फर्स्ट आया है तो सिलेक्ट हुआ है। और जो सेकंड आता है प्रज्ञनदा केम सेकंड, वो फाइनल्स में पहुंचकर सेकंड आया, वो भी सिलेक्ट होता है। थर्ड जो आता है फीडे सॉरी इसमें वर्ल्ड कप में, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो फैबियानो और करुआना इस तरीके से सिलेक्टेड है। ओके, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैग्नस कार्लसन विड्रॉ कर ले। ओके, क्योंकि मैग्नस ने पहले ही बोला हुआ है कि उसका इतना मूड नहीं है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप पर, उसने पहले भी गिव अप कर दिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप। हो सकता है वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट से विड्रॉ कर ले, इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और अगर किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, हम दोनों सिनेरियो डिस्कस करने वाले। तो अब बचता है 2 लोग, एक है बेस्ट बाय रेटिंग और एक 2023 फीडे सर्किट विनर। ठीक है, तो ये क्या है, फीडे सर्किट में जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2023 में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं फीडे वाले और उसमें जो हाईएस्ट स्कोरर्स रहते हैं उसके बेसिस पे फीडे सर्किट का विनर डिसाइड होता है। तो अभी करंट लीडर चल रहा है फैबियानो करुआना। ओके, और फैबियानो करुआना तो लेकिन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अगर फैबियानो करुआना सिलेक्टेड है तो सेकंड चांस आता है डायरेक्ट गुकेश का। ओके, तो फीडे सर्किट के थ्रू अब अगर किसी का चांस है सिलेक्ट होने का तो गुकेश, बट थर्ड पे वेस्ली सो है, तो ये वेस्ली सो एक कॉम्पिटिटर हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का जो रनर अप है वो भी क्वालिफाई होता है, तो इयान। वर्ल्ड कप के थ्रू 3 लोग, मैग्नस, प्रज्ञनदा, फैबियानो। फीडे ग्रैंड स्विस के थ्रू विदित गुजराती जिसने अभी अभी जस्ट क्वालिफिकेशन अचीव किया, प्लस रनर अप हुआ है नाकामुरा। ओके, और अभी फीडे रेटिंग के बेसिस पे अनीश गिरी हाईएस्ट है, अगेन गुकेश सेकंड पे है और वेस्ली सो थर्ड पर है।
ओके, तो अब हम लोग दो सिनेरियोस डिस्कस करने वाले। मान लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन ने विड्रॉ नहीं किया। ओके, मैग्नस कार्लसन ने विड्रॉ नहीं किया टूर्नामेंट से, तो बेस्ट बाय रेटिंग, तो अब यहाँ पर कितने लोग बचते हैं आप देखोगे कि यहाँ बचेगा गुकेश, वेस्ली स्लो, ठीक है, ये दो, क्योंकि फैबियानो कैरुआना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दो, और यहाँ पर आता है थर्ड अनीश गिरी। तो ये तीन में से दो लोग सिलेक्ट होने ही वाले हैं, और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि गुकेश फीडे सर्किट के थ्रू सिलेक्ट हो जाए और हाईएस्ट रेटिंग के बेसिस पर अनीश गिरी सिलेक्ट हो जाए। ओके, और अगर बाय चांस मैग्नस ने विड्रॉ कर लिया तो गुकेश, वेस्ली सो और अनीश गिरी डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से एक चांस, मतलब एक बहुत ही ज्यादा चांसेस है, मैं तो कहता हूँ कि 100% ऐसा होने ही वाला है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि तीन इंडियन हमको फीडे के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में देखने को मिल सकते हैं और मिलने ही वाले हैं। दैट इज प्रज्ञनंदा, विदित एंड गुकेश, ये तीन प्लेयर्स हमको देखने मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो अभी ना मैं आपको एक गेम बताता हूँ जो विदित गुजराती ने खेला है। ये है एक ब्लिट्स गेम। तो वापस हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे स्क्रीन पर। यस, तो यहाँ पर विदित गुजराती ने खेला है व्हाइट से, उसके ओपोनेंट का नाम है मेमेदेव रॉफ, और ये एक ब्लिट्स गेम है, बट बहुत ही बढ़िया ये दोनों ग्रैंड मास्टर्स ने खेला है। मुझे तो बहुत मजा आया देखकर। एक मेजर ब्लंडर हो गया था मेमेदेव का, तो उसके बाद विदित ने बहुत अच्छे से इस पर एडवांटेज लिया है। तो विदित ने यहाँ पर गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू d4, d5, c4, e6। तो ये जा रहा है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ, तो वही उन्होंने खेला नाइट f3, c5, बट ये थोड़ा सा जा रहा है टराश वेरिएशन। तो पॉन टेक्स, नाइट टू c3, नाइट आया ऑन c6, पॉन टू g3, नाइट f6, बिशप g2, बिशप टू e7। कुछ नहीं हो रहा है, दोनों प्लेयर्स ने कैसल किया है। अब तक के सिर्फ वो लोग नॉर्मल डेवलपिंग मूव्स कर रहे हैं। पॉन टेक्स, बिशप टू g5, सारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए, माइनर पीसेस डेवलप, सेंटर कंट्रोल किया, कैसलिंग कर लिया है। फिर यहाँ पर आया बिशप e6, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स पॉन। यहाँ पे एक पॉन विन किया है विदित ने। अभी मेमेदेव ने पॉन को वापस विन बैक कर लिया, तो एक्चुअली ये पॉन विन नहीं हुआ। तो नाइट टू c7, रुक a टू d8, क्वीन अंडर अटैक है, तो क्वीन c1। क्वीन का भी यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है कंफर्टेबली। बिशप गया पीछे ऑन द b6, क्योंकि बिशप पर था प्रेशर डायरेक्ट रुक का। यहाँ पर फिर खेला है नाइट टेक्स बिशप, पॉन टेक्स, फिर आया मूव पॉन टू e3, पॉन टू h6, रुक टू c4, किंग f7, पॉन टू h4। ओके, अब विदित ने स्टार्ट किया है अटैक करना थ्रू द किंग साइड। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जो पॉन स्ट्रक्चर है ब्लैक का, वो इतना अच्छा नहीं है। ओके, तो इस तरह से, इसीलिए मतलब जो कंप्यूटर है वो आप देख सकते हो इवेल्युएशन बार में, वो विदित को थोड़ा एडवांटेज बता रहा है। फिर आया मूव किंग टू e7, रुक गया ऑन g4, रुक f7, रुक टू e4, रुक d6, रुक c1। ठीक है, बहुत कुछ स्पेशल फिलहाल तक तो नहीं हुआ है। फिर आया किंग f1, रुक टू a5, पॉन टू a4, रुक टू c5। यहाँ एक्सचेंज हो चुका है रुक्स का वापस। किंग e2, थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि ये लोग ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। फिर नाइट a5, ये हो चुका है एक मिस्टेक। अब यहाँ पर विदित ने खेल दिया रुक टू g4, इस पॉन पर प्रेशर, किंग f6, रुक टू f4 चेक, किंग e7, नाइट e5। अब नाइट जा रहा है अंदर, ये एक थ्रेट है जिसमें पॉन विन हो सकता है। तो आया किंग e8, बिशप टू e4। आप देखो किस तरीके से अभी विदित के पीसेस एकदम एक्टिव है, जबकि ब्लैक के पीसेस इतना एक्टिव नहीं है। वो नाइट थोड़ा पीछे है, ये रुक भले ही ओपन फाइल पर है, बट वो कुछ यूज नहीं कर पा रहा है खुद का। तो यहाँ आया पॉन टू g5, रुक पर अटैक करने की कोशिश। पहले दिया है चेक, फिर दिया है रुक से चेक, और अभी वापस से रुक से चेक, किंग c8, h5। ओके, h5 क्यों खेला? क्योंकि ये एक्सचेंज करके क्या मिलेगा, उससे अच्छा विदित ट्राई कर रहा है कि यहाँ अगर पास्ट पॉन बन जाए तो उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ आया नाइट टू b3, नाइट टू g4, इस पॉन पर किया है अटैक, चेक दिया, कोई बात नहीं, किंग f1, रुक टू a2, पॉन को मार दिया, रुक d2 चेक, कुछ नहीं होने वाला है इन चेक्स से। नाइट गया पीछे, फिर किंग आगे आ रहा है, और फिर इस पॉन पर प्रेशर, तो किंग ने सेव किया। नाइट गया इधर टू एक्सचेंज, और यहाँ एक्सचेंज नहीं किया, तो अभी विदित ने डिसाइड किया कि चलो नाइट टेक्स मारते हैं। रुक मार देगा वो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर एक रुक के बदले में विदित को मिले हैं नाइट एंड बिशप।
जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड कंसिडर होता है और आपने भी ये ट्रेड्स करने चाहिए। फिर रुक ने F2 पॉन मारा, ब्लैक ने सोचा कि चलो कुछ तो करते हैं, कुछ तो काउंटर अटैकिंग चांसेस हमको क्रिएट करने ही पड़ेंगे। फिर आया मूव नाइट टेक्स B7, किंग सॉरी रुक टू E2, पॉन E4, पॉन को बचाया है। फिर आया रुक टू C2, किंग G4, किंग H6, नाइट टू D6, रुक A2 और फिर चेक। यहाँ किंग टेक्स पॉन और यहाँ पे किया है मेमेदोव ने रिजाइन, क्योंकि अब ये पॉन अनस्टॉपेबल है, आप इसको कैसे रोकोगे। यहाँ नाइट सपोर्ट, यहाँ बिशप सपोर्ट, यहाँ पे नाइट का सपोर्ट, तो इस तरह से पॉन को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर रुक को सेक्रीफाइस भी कर दिया पॉन के चक्कर में, कुछ होने नहीं वाला है। एक माइनर पीस एक्स्ट्रा विदित के पास फिर भी रहेगा, इसलिए मेमेदोव ने यहाँ किया रिजाइन और विदित ने जीत लिया है फीडे का ग्रैंड स्विस इवेंट। होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको गेम में भी मजा आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं।